हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसने भी मतलब SGPGI का BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सी रैंक तक जो है आपको कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क्स की आपकी कट ऑफ जाएगी, वो पूरा जो मतलब चीज़ है वो मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है रिजल्ट का। ठीक है, और पूरा आपका रैंक चार्ट बना लिया है। तो मैं ये बता दूंगा आपको कि आपको कौन सी रैंक तक जो है कॉलेज मिल जाएगा, मतलब सीट मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि रैंक तो कहीं लिखी नहीं है, लेकिन रैंक जो है मैंने अपने हिसाब से जो है खुद कैलकुलेट करी है मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने रिजल्ट प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। तो पहले बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी रैंक तक जो है या कितने नंबर वालों को जो है अलग अलग कैटेगरी से सीट मिलने वाली है। ठीक है, साथ ही मैं जो है आपको सीरियल नंबर भी बता दूंगा। वो सीरियल नंबर जो है आप अपने रिजल्ट से मैच कर सकते हैं और आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो बाकी बच्चे रह जाएंगे तो उनकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कॉलेज मिलने की। आगे बात समझ में। तो अब देखो, ये मैंने SGPGI का जो है BSc नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस या फिर आप बोल सकते हैं कि ब्रोचर खोल रखा है। तो इसमें लिखा हुआ है BSc नर्सिंग की जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी ईयर 2021 के लिए जो है वो है आपकी 40। ठीक है, जिसमें से अनरिजर्व्ड की 16 सीटें हैं, EWS की 4 हैं, OBC की 12 सीटें हैं और SC की जो है 8 सीटें हैं। अब देखो, इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर लिखी थी रिजर्वेशन क्राइटेरिया में, देख सकते हो आप कि थर्ड वाला जो पॉइंट है कि इफ सुइटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल इन EWS कैटेगरी द सेम विल बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम द अनरिजर्व्ड मेरिट। ठीक है, तो अब मैंने पूरा रिजल्ट चेक करा तो उसमें मुझे कोई भी जो है EWS का कैंडिडेट नहीं मिला। ओके, अब हो सकता है कि EWS जो है आपके पास ऑप्शन ना आया हो फिल करने का, इसलिए इन्होंने ये थर्ड वाला पॉइंट भी लिखा है। तो इसका मतलब है कि जो EWS वाली सीट्स हैं वो आपकी अनरिजर्व्ड में ऐड हो जाएंगी। तो टोटल जो है अनरिजर्व्ड की सीट्स हो जाएंगी 16 + 4 यानी कि 20 सीट्स। ठीक है, तो 20 सीट्स यानी कि मतलब 20 रैंक जो होंगी टॉप की, उनको जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी से सीट मिल जाएगी। उसके बाद OBC, SC और ST की कोई भी यहाँ पर सीट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो है OBC और SC को मिलेंगी। यानी कि अगर ST कैटेगरी वाले किसी कैंडिडेट को सीट चाहिए, ठीक है, तो उनको जो है टॉप मेरिट में आना पड़ेगा, उनको अनरिजर्व्ड कोटा से ही सीट मिल सकती है। बस उसी कोटा से जो है चांसेस हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, कैटेगरी वाइज जो है वो रैंक कितनी है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। तो देखो, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पर सबकी रैंक निकाल रखी है। और देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैंने रैंक डिस्कस करी है। उसके बाद जो है सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर जो है आप रिजल्ट से चेक कर सकते हैं अपना, जो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, और उसके साइड में मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कि इतने मार्क्स हैं और इनकी इतनी रैंक है। तो देखो, पहली जो है फर्स्ट रैंक जो है वो है आपकी 82 मार्क्स पे, और इनका जो सीरियल नंबर है वो है 442। और इनका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, आपने देख भी लिया होगा किसी एक यूट्यूब चैनल पे, उनका इंटरव्यू भी दिखाया गया था। तो इनका नाम है अनुपम पांडे। ठीक है, तो इनके 82 मार्क्स थे। ये SGPGI के मतलब BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका टॉपर थे ये। और सेकंड रैंक जो है उनके जो है 80 मार्क्स हैं, और इनका जो सीरियल नंबर है वो है 610। तो 610 पे आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसका भी होगा वो जो है सेकंड रैंक पर है। थर्ड रैंक जो है वो आपकी 78 मार्क्स पे है, और जो सीरियल नंबर है उनका रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो है आपका 440। तो रोल नंबर जो है और जो नाम है वो आप चेक कर सकते हैं अपने रिजल्ट से, उसमें जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, फोर्थ रैंक जो है वो भी 78 मार्क्स पे, क्योंकि 78 मार्क्स वाले 2 टॉपर हैं। ठीक है, मतलब थर्ड और फोर्थ हैं, तो 78 मार्क्स पे जो है, और उनका जो सीरियल नंबर है वो है 949। फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक जो है वो आपकी 77 मार्क्स पे है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिनके भी यहाँ पर सेम मार्क्स दिख रहे हैं तो उनकी रैंक जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है एक आध प्लेसेस, क्योंकि मैंने ये नहीं चेक किया है कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मतलब जिनके मतलब जो टॉप मेरिट में आ रहे हैं, तो मैंने उनको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं लगाया। तो आप ये सोचिए कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ मतलब कम होगी, मतलब जो एज में बड़ा होगा, ठीक है, तो जो एज में बड़ा होगा उसकी रैंक जो है वो ऊपर आएगी, और जो रैंक में मतलब जो एज में छोटा होगा उसकी रैंक नीचे आ जाएगी। तो वो उस हिसाब से देख लेना। तो जो भी मतलब जिसके सेम मार्क्स हैं तो उनकी रैंक 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सीट किस किस को मिलने वाली है। और ये जो सीट्स हैं ये मतलब उसके अकॉर्डिंग है कि अगर सारे बच्चे सीट्स लेंगे तब ये इन लोगों को सीट मिलेगी। अगर इनमें से कोई ड्रॉप कर देता है अपनी सीट, ठीक है, जैसे सपोज फर्स्ट वाला जो टॉपर है वो टॉपर जो है शायद KGMU का भी है, तो अगर उन्होंने KGMU में एडमिशन ले लिया है तो हो सकता है वो SGPGI में एडमिशन ना लें, तो ये एक सीट जो वैकेंट रह जाएगी। तो लास्ट में जो है
उसके बाद वाला जो मतलब जो वेटिंग में होगा उसको सीट मिल जाएगी। आगे बात समझ में। तो अब जो 5th और 6th है वो आपकी 77 मार्क्स पे है। तो 5th वाले जो टॉपर है उसका जो सीरियल नंबर है वो है 882। 6th वाले नंबर पे जो है उनके जो सीरियल नंबर है वो है 656। ठीक है। अब 7th 8th 9th 10th 11 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 76 मार्क्स आए हुए हैं और 486 206 135 613 और 953 ये आपके 5 सीरियल नंबर दे रखे हैं जिनको इतनी रैंक मिली है। ठीक है। अब यहीं पर मैं बताऊं तो 76 वाले जो हैं 5 कैंडिडेट्स हैं तो इनको जो है इनकी रैंक 1-2 ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि मैंने इनको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया है। ठीक है। अब उसके बाद देखो 12th नंबर पे जो है वो आपके 75 मार्क्स वाला कैंडिडेट है और उनका जो सीरियल नंबर है वो है 449। 30 नंबर पे भी आपके 75 मार्क्स वाला एक कैंडिडेट है जिसके सीरियल नंबर है 526 और 14 15 और 16 वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनकी जो रैंक है वो है 74 मार्क्स पर। ठीक है। और जो 14th वाले का सीरियल नंबर है वो है 777, 15th वाले का है 461 और 16 वाले का है 868। ठीक है। तो ये हमने टोटल 16 देख लिया अनरिजर्व कैटेगरी के। यानी कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी से सीट फिल होनी है तो टॉप पहले 16 लेंगे, उसके बाद जो 4 EWS के मैंने बोले हैं वो आपके अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। तो EWS वाले जो हैं वो इंक्लूड हो गए अनरिजर्व में। तो 17 18 और 19 और 20 ये चारों ही रैंक जो है ये आपकी 74 मार्क्स के ऊपर बन रही है। ठीक है। तो 17 रैंक पे जो कैंडिडेट है उसका जो वो है सीरियल नंबर वो है 550, 18th वाले का है 614, 19th वाले का है 611 और 20th वाले का है 593। आगे बात समझ में। अब एक चीज मैं और बता दूं, ये जो 74 मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं इनको मैंने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया है। क्यों? क्योंकि 74 मार्क्स वाले 1-2 और कैंडिडेट्स भी हैं जो इसमें आने से रह गए हैं। वो इसलिए रह गए हैं क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनकी एज कम थी। आगे बात समझ में। तो वो जो कैंडिडेट्स रह गए हैं 74 मार्क्स वाले वो अभी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे जब तक ऊपर वाला कोई कैंडिडेट जो है अपना एडमिशन नहीं छोड़ेगा। अगर सारे ऊपर वाले एडमिशन ले लेते हैं तो उनके चांसेस नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं कि जैसे किसी को कहीं और एडमिशन मिल गया और वो अपनी सीट यहाँ पर छोड़ देता है तो 74 मार्क्स वाले 2 शायद और कैंडिडेट्स हैं तो उनको सीट मिल जाएगी। ठीक है। अब अगर उनको मिलने के बाद भी सीट बच जाती है अनरिजर्व कैटेगरी से तो जो है 73 मार्क्स वालों को भी मिल सकती है। ठीक है। मैक्स टू मैक्स जो है 73 तक ही जाएगा, उससे कम मार्क्स मेरे को लगता नहीं है कि कट ऑफ जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी की। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी से जो आपकी कट ऑफ है अभी के अकॉर्डिंग जो 74 मार्क्स जा रही है, ऊपर से कोई सीट ड्रॉप करेगा तो 73, मैक्स टू मैक्स जो है वो आपकी 72 जा सकती है। आगे बात समझ में। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। ठीक है। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है ओबीसी कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग जो है ओबीसी की जो है आपकी 12 सीटें दे रखी हैं। ठीक है। तो पहली जो रैंक है मतलब ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो है आपकी 73 मार्क्स पे, सेकंड जो है वो आपकी 73 मार्क्स पे, थर्ड भी जो है आपकी 73 मार्क्स पे। ठीक है। तो ओबीसी से जो है पहली रैंक वाला जो सीरियल नंबर है वो है 267, दूसरी रैंक के लिए 280 और थर्ड वाली रैंक के लिए 327। ठीक है। उसके बाद जो 4th और 5th रैंक है वो आपकी 72 मार्क्स पे आ रही है ओबीसी कैटेगरी से। तो 4th में जो है 697 और 5th जो है 79, 795 जो है ये आपका सीरियल नंबर है। ठीक है। अब 6, 7, 8, 9, 10th ये सारे ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 71 मार्क्स हैं। तो इन सबकी रैंक जो है वो 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है इतनी रैंक हो रही है। और ये मैं बताऊं ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि मैंने इनको जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अरेंज नहीं किया अभी। ठीक है। तो 6th वाले का जो सीरियल नंबर है वो है 166, 7th वाले का 398, 8th वाले का 587, 9th वाले का 604 और 10वें वाले का जो है वो आपका 915 है। अब 11th और 12th वालों को जो है 11th और 12th रैंक को मैंने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया है। क्यों? क्योंकि 70 मार्क्स वाले जो हैं और भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी वेटिंग में रहेंगे। तो 143 और जो 799 वाले जो सीरियल नंबर हैं ये आपके 11th और 12th रैंक पे आएंगे अपनी एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनकी एज सबसे ज़्यादा है 70 मार्क्स की कैटेगरी में। आगे बात समझ में। तो 11th और 12th नंबर पे ये दोनों आ जाएंगे और बाकी जो कैंडिडेट्स बच्चे हैं वो जो है आपकी वेटिंग में। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ओबीसी कैटेगरी से जो है वो आपकी कट ऑफ ऑलमोस्ट 70 मार्क्स ही जाने वाली है, क्योंकि 3-4 कैंडिडेट्स और हैं जिनके 70 मार्क्स हैं और वो ओबीसी कैटेगरी से ही हैं। ठीक है। तो अब मुश्किल से मुश्किल अगर 1-2 कोई छोड़ता भी है तो उन्हें ही सीट मिलेगी। 69 बहुत ही मुश्किल से जाएगी ओबीसी कैटेगरी से कट ऑफ। ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी अपनी एससी कैटेगरी की। ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी जो है उसमें जो है आपकी 8 सीटें दे रखी हैं ब्रोचर के अकॉर्डिंग। तो पहली जो रैंक है वो आपकी बनेगी 72 मार्क्स पे एससी कोटा से। आगे बात समझ में। 72 मार्क्स में
SC कोटा से बनेगी, मतलब पहली रैंक, और उनका जो सीरियल नंबर है वो है 839। सेकंड रैंक जो बन रही है SC कैटेगरी से वो बन रही है 71 मार्क्स पे। अब देखो ये 72 मार्क्स जैसे यहाँ पर है, अगर मान लो अनरिजर्व कैटेगरी से कोई सीट छोड़ेगा तो ये जो पहला यहाँ पर टॉपर है SC कैटेगरी से वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फिर से जो वेटिंग में खड़े होंगे उनको चांस मिल सकता है। आगे बात समझ में, लेकिन ये तब का मैंने बताया है जब सारे ही बच्चे टॉपर्स जो हैं जो मेरिट में आए हैं वो सारे ही बच्चे अपनी सीट्स लेते हैं, ठीक है। तो कट ऑफ जो है 1-2 मार्क्स ही गिरेगी अगर जो वेटिंग में है, और ऊपर वाले अगर कोई अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो पहली जो है वो 72 मार्क्स पे, सीरियल नंबर इनका 839 है। सेकंड जो रैंक है वो 71 मार्क्स पे SC कैटेगरी से, 517 की सीरियल नंबर है। थर्ड वाला जो और फोर्थ वाला जो है, थर्ड और फोर्थ जो टॉपर है SC कैटेगरी से उनके मार्क्स हैं 68 और 950 और 331 जो इनका सीरियल नंबर है। अब फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ टॉपर जो है 67 मार्क्स पे SC कैटेगरी से और 125 इनका सीरियल नंबर है। सिक्स्थ वाला जो टॉपर है उनका 65 मार्क्स है और इनका जो सीरियल नंबर है वो है 355। सेवंथ जो रैंक है SC कैटेगरी से उनके मार्क्स जो है 63 मार्क्स है, ठीक है, और 260 सीरियल नंबर है उनका। और एट्थ जो लास्ट नंबर जो है SC कैटेगरी से वो आपका 61 मार्क्स पे है और इनका सीरियल नंबर है 922, ठीक है। अब 61 के बाद भी जो है 61 वाले कैंडिडेट्स और भी हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो SC कैटेगरी से कट ऑफ जाएगी वो 60 मार्क्स तक ही जा सकती है, उससे कम नहीं जाएगी, ठीक है। तो मतलब 60 मार्क्स जो है ये आपकी मतलब मिनिमम कट ऑफ है, इससे कम नहीं जाएगी, तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सारी ही जो कैटेगरी थी अनरिजर्व्ड, OBC, SC, सारी ही कैटेगरी के बारे में मैंने आपको रैंक वाइज, सीरियल नंबर वाइज सबका बता दिया है कि किस किस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है। अब बाकी जो बच जाते हैं 1-2 कम मार्क्स आप मान सकते हो कि आपका नंबर लग सकता है अगर ऊपर वाले कोई सीट छोड़ता है, और सीट वैकेंट रहने के बाद अगर आप वेटिंग में हो तो आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो भी HEPJ वाले हैं जिन्होंने BSc नर्सिंग कैंडिडेट एग्जाम दिया था, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मत पूछना कि मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या मुझे सीट मिल जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सारी अच्छे से डिटेल जो है डिस्कस कर ली है, ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।